बामसेफ जैसे संगठन है जो वो बहन जी को कमजोर कर रहे हैं। बामसेफ जो है लोगों को बौद्धिक रूप से जागृत कर रहे थे। किसी को कमज़ोर करना, किसी के पीछे मैंने कोई अपना शक्ति लगाना, ये कभी उन्होंने नहीं किया। क्योंकि समाज से ही शक्ति का उन्होंने संवर्धन किया, उसको कि तो लिया। आप लगते हैं कि जो बामसेफ है संघियों की बीटी में नागपुर में, भाई मेरे आरोप तो महामना बुद्ध पर लगा, कबीर पर लगा, रैदास पर लगा, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर पर लगा, काशीराम साहब पर भी लगा, तो अभी मेश्राम साहब पर या अदर और जो है वो उन पर स्वाभाविक है, लगेगा ही। चंदाखोर है वाम मेश्राम, ऐसा कहा जाता है। चंदाखोर तो अब जो चंदा घूम घूम के उठाते हैं, 2 रुपया 1 रुपया अगर खाते हैं तो उसमें लोगों को अगर ये अतिशक्ति होगी तो मैं उनसे भी अनुरोध करता हूँ कि वो आवे करें और समाज को उस लाइन में ले चले जो बुद्ध का संदेश था, कबीर का संदेश था। क्या काम किए बामसेफ ने अभी तक, बताइए। बामसेफ ने जो क्या आज अपने आप को समझ पा रहा है तो बामसेफ का ही देन है। अपने आप काम बताइए आप। काम क्या नहीं किया, समाज में इतना अवेयरनेस ला दिया है कि अपने कहीं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाई हो, किसी को कहीं न्याय दिलवाया हो, एक आध विधायक बना हो किसी स्टेट में, नागपुर में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, कहीं बना है कुछ? आप चुनाव लड़ते हैं बहुजन मुक्ति मोर्चा के नाम पर। नहीं, बहुजन मुक्ति पार्टी है। हाँ। उसके हम राष्ट्रीय संगठन सचिव हैं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी जो है या बहुजनों का इतने तरह का संगठन, चाहे लोजपा हो या चाहे वो राजद हो, चाहे जदयू हो या उधर ये महाराष्ट्र के जितने भी हैं, ये लोग जो है सब हम बड़ा तो हम बड़ा तो हम, ये बड़ा जो इन लोगों में है ये सबसे बड़ा इनके लिए विध्वंसक और इनके लिए, इनके समाज के लिए विध्वंसक है। मैं कहूँगा हर किसी को, जो मेश्राम साहब ने, जो बामसेफ ने, मेश्राम साहब एक विधायक नहीं बना पाए हैं अपने काम के दम पर। मेश्राम साहब तो विधायक बनाने के लिए कभी थे ही नहीं। लेकिन चुनाव तो लड़वाते हैं ना, वो रैली करते हैं बड़ी बड़ी, चुनाव रैली करते हैं, लेकिन चुनाव के लिए एट्रोसिटी बंद नहीं हो रही दलितों पर। एट्रोसिटी एक बंद होगा भी नहीं, इसलिए नहीं होगा। अब रामविलास खोजते हैं बीजेपी के गलियारे में, बीजेपी की रोड में चलते हैं, लालू जी कभी उधर जाते हैं, नीतीश जी कभी उधर जाते हैं। बहन जी को कमजोर कर दिया है आपके संगठन ने, बीएसपी को कमजोर किया है। बहन मायावती अपने आप कमजोर हुई है। देखिए, कहता हिम्मते मर्दते खुदा, आप में अगर हिम्मत होगा तो आप ही मर्द कहलाएंगे और मर्द ही खुदा होता है। बहन जी में वह हिम्मत नहीं रहा जब मनवर काशीराम साहब मारे गए। वो धीरे धीरे ब्राह्मणों के चंगुल में मने अटक गए और उन्होंने जैसा चाहा उसे उनसे किया करवाया। इनकी दुर्गति होना तो जैसे अभी केजरीवाल का देख रहे हैं, कांग्रेस से साथ लिया, कांग्रेस के साथ अभी लड़ा नहीं, वो अपनी दुर्गति पाया। और ऐसे देखिए रामविलास को या नीतीश को कभी इधर कभी उधर जाता। बहन मायावती जी जो है, हम तो आपके माध्यम से यही कहेंगे, ये मूल निवासी बैकवर्ड समाज, बहुजन समाज, SC ST OBC और इससे कन्वर्टेड माइनॉरिटी को, कि उन्होंने जो मनवर काशीराम साहब में देखा, उनसे जो आशा था, उनसे जो उनको एक उम्मीद थी, वो बहुत हद तक वो अपने जीवन तक पूरा किए कराए, वही बहन मायावती के द्वारा। जब वो मर गए या मार दिए गए, ये रिसर्च की बात है, ये जानने की बात है। तो मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि मायावती को आज भी सुबुद्धि होना चाहिए कि मनवर काशीराम साहब के दिए विचारों को, उनके दिए गुरु मंत्रों को, उनके थॉट को वो मानना जिस दिन शुरू करेंगे, अपने आप में पहले वाला अगर वो एनर्जी ला सकते हैं, तब उनका वह, और ख़ास करके अपने कम्युनिटी के जो लोग हैं, चाहे वह चंद्रशेखर जी हों या अदर और जो भी हैं, इन लोगों का अगर पॉजिटिव सोच विचार है, एक साथ मिल के आना चाहिए। नहीं तो वो तो जीरो पर आउट हो गई। अब तो यहाँ केजरीवाल ऐसा हो गया और वहाँ और सबों का हो रहा है। अभी देख रहे हैं ना, बिहार का भी नीतीश कुमार कभी इधर कभी उधर। वो आप मानते हैं बहन जी आयरन लेडी हैं? देखिए, थे, आज के दिन में नहीं है। जब मनवर काशीराम साहब था, एक कहावत है ना कि बापे भरोसे पहलवानी, तो उसमें मनवर काशीराम साहब थे, तब उस समय उनका यह तेवर देखने को मिला। उनके मरने के कुछ ही दिन रहा, उसके बाद तो वो फंस गई तो फंस गई। अब वो कहता है हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु, मैंने वोटों की खातिर कुछ भी कर सकता आदमी। हाँ, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। वोटों के खातिर अगर कुछ कर सकते हैं तो आप अपना इज्जत। बहन जी की विचारधारा नहीं डिगी है राजनीति में। विचारधारा तो सबके नजर में है, विचारधारा तो सबके नज़र में है कि किस तरह से वो पलटी मार दी गई। बहुजन समाज तो त्राइमाम में जी रहा है, नाउम्मीद हो चुका है। अब ये मनवर ये आपका
चंद्रशेखर जी से उम्मीद किया हुआ है लोग। और चंद्रशेखर जी जितना अभी अपने दिखाते हैं एक्टिविटी, ये इनका अनवरत अगर ये चलायमान रहेगा, अनवरत ये इसको चलाएंगे तो ये आने वाले समय में ये सबके सिर मोर होंगे। ब्राह्मण रूपी दीमक, अब ब्राह्मणों की दीमक मैं क्यों कह रहा हूँ कि उन्होंने पहले इस देश में बहुत आदमी को, खास करके हम लोगों तो मंदिर जाने में निषेध था, जबकि मेरा पिछड़ा वर्ग एरिया है। तब मैं उस समय, चूँकि उस समय हम हाई स्कूल में पढ़ता था, मिडिल स्कूल हाई स्कूल में, मैं मंदिर में पूजा करता था। तब हमारे गांव के कुर्मी धानुक कहते थे कि अरे ये तो भाई पासवान है, छोटा जात है, इसको मंदिर नहीं जाना चाहिए। तो किसी ने मुझे कहा, मैंने कहा भाई देखो, अगर भगवान मुझसे छुआते हैं तो भगवान को बोलना चाहिए हमसे डायरेक्ट। वो नहीं बोल के आप लोग कहते हो क्या, आप में हमरे में क्या अंतर है? आपका लिंग और लिंग और मेरे लिंग और लिंग में क्या अंतर है? आप जो कर सकते हैं हम नहीं कर सकते हैं, जो हम करते हैं आप भी पैरों से पैदा हुए ही। पैरों से हम नहीं पैदा हुए। ब्राह्मणों ने अपने पूर्वजों के बात को अपने मुख में समा के और लोगों को दूसरे के कान में ठूसता है। ये ब्राह्मणों का चाल चित्र चरित्र जो है शुरू से वह हकीकतों से संदेहास्पद है। इसलिए मैं आज भी कहूँगा कि ब्राह्मण पर जो विश्वास करेगा वह जिंदगी भर मरेगा, जिंदगी भर बर्बाद होगा, जिंदगी भर अपने आप में। वेद और ज्ञान, वेद पढ़ रखे हैं, ग्रंथ पढ़ रखे हैं ब्राह्मणों, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 1000 उपशास्त्र के अलावा रामायण महाभारत गीता उपनिषद में लोग देख लें कि किसके हित में है, किसके अहित में है। बहुत ऐसे प्रोफेसर, बहुत ऐसे स्कॉलर लोग उस पर डिबेट कर चुके हैं। और ब्राह्मण का कुछ ऐसे लोग हैं जो कि तो उस पर डिबेट करते हैं, झूठ सच बताते हैं। ब्रह्म देवता होता है ब्राह्मण। नहीं, ब्रह्म देवता, ब्रह्म उसने मुहूर्त को कहा, माना 2 बजे 1 बजे के बाद जो सुबह 3-4 बजे होता है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा था। ब्रह्म मुहूर्त ने उसको आप कहते हैं जैसे पूर्वाहन और अपराहन। 12 बजे के बाद जो 1 बजे से होता है तो उसको लोग की तो जो पूर्वाहन कहता है ये 12 बजे दिन तक, 12 बजे दिन के बाद उसको अपराहन कहता है 12 बजे रात तक। तो ये पूर्वाहन अपराहन है ब्राह्म मुहूर्त। और ये मुहूर्त जो है ना, ये ब्राह्मणों का ढकोसला है, ये ऐसा कुछ नहीं है। ब्राह्मण देवता माना जाता है सभी जातियों में, ऐसा कह रहा हूं मैं। आप कह रहे हैं, आप सुनी हुई बात को कह रहे हैं, आपको भी अपना तर्क, अपना दिमाग, अपना बुद्धि, अपना विवेक लगाना चाहिए कि रियली में ब्राह्मण देवता है जिन्होंने अपने कर्मों में कुछ नहीं रखा, पढ़ना और पढ़ाना। वो भी किसको पढ़ाएगा? तो पढ़ाएगा राजपूत को। अब राजपूत को भी पढ़ाएगा तो सिर्फ पढ़ेगा, वो पढ़ाएगा नहीं। जो छत्री हुआ या राजपूत हुआ वो पढ़ेगा, पढ़ाएगा नहीं। बस जो हुआ, जिसको आप जैन मरवाड़ी कहते हैं, सेठ धन्ना व्यापारी, वो पढ़ेगा, वो पढ़ा नहीं सकता है। आज शूद्र को तो पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। इसका तो काम उसने निर्धारित कर लिया अपना वेद शास्त्रों में कि ये सेवा करने के पात्र है। तो मैं ब्राह्मण को कभी इस समाज का सहयोगी नहीं मानता हूं। उन्होंने अपने कर्म में सिर्फ पढ़ना और पढ़ाना, झूठ सच क्या पढ़ता था उसी में श्रुति ब्राह्मण है। उसके बाप दादे ने जो बोला कान से सुना और वो उसी को बोला। हमारे तो कॉलेज में एक थे बिंदा तिवारी, वो अंगूठा छापता, अंगूठा का टिप दे के वो पेमेंट उठाता था। लेकिन ये प्रिंसिपल जो जर्मन से की तो जो पढ़ के आया था, वो भी उस वृंदा तिवारी से वो पूजा करवाते थे। और जब पूजा कराने के क्रम, सत्यनारायण पूजा कराने के क्रम में वो जो सत्यनारायण का पोथी रखता था उल्टा रखता था। हमारे एक जवाहरलाल शर्मा थे, उन्होंने कहा क्या पंडित जी आपका पोथी उल्टा है सीधा क्या? अरे चुप ना रहिए, ये थोड़ो देखते थे आंख मुन के ये ध्यान लगेले है कि सत्यनारायण बाबा पर। हम तो सुने हुए बाप दादे का बोल रहे हैं। हम किताब तो खाली लोगों को दिखाने के लिए आए वास की भाई वो जाने के किताब से करते हैं। मैं सुनी हुई बात को सिर्फ बोलता हूँ। ये मेरे कॉलेज में एक स्टाफ थे जो एक प्रिंसिपल हमारे यहाँ थे, उनके साथ ऐसा हुआ जो मैं खुद उस कॉलेज में था। दलित कुर्सी पर कैसे पहुंचेंगे? केंद्र की कुर्सी पर दलित और या मूल निवासी कुर्सी पर तभी पहुंच सकता है जब सब एक हो जाए। चाहे वह कोई भी पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक के जितने भी SC ST OBC और इससे कन्वर्टेड माइनॉरिटी है, इसको कहीं न कहीं पूर्वाग्रह से ऊपर उठ के काम करना चाहिए। और सबका मिनिमम कोई प्रोग्राम एक साथ होना चाहिए और ये सबको एक हो जाना चाहिए। अरे भाई हमारा संख्या तो इस देश में इतने हैं कि हम कांग्रेस का और बीजेपी का, कम्युनिस्ट का, भाकपा माले का, तृणमूल कांग्रेस का या ये आपका इन लोगों का साथ सहयोग लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। सभी बैकवर्ड, सभी शूद्र, सभी मूल निवासी एक हो जाए।
तब इस देश में वह हुक्मरान होगा जो बुद्ध से लेके चंद्रगुप्त मौर्य जैसा और अशोक सम्राट जैसा जो शासन सत्ता था वो आएगा। राजा वीरभद्र को देखे छल कपट से यही ब्राह्मण जो पुष्यमित्र शुंग था, जिसको लोग राम कहते हैं, बहुत लोग नहीं जानता है। तो ये छलबाजी है, इनसे दूर हटना होगा, इनसे दूरी हमको बनाना होगा, तब हम इस देश का हुक्मरान बन सकते हैं। तब मेरा गांव से लेकर पार्लियामेंट तक शासन सत्ता और मेरी व्यवस्था होगी।